अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम आगे पढ़ेंगे। आई होप के पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे और आपसे हो गए होंगे। आपको पता है ना कि आर का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने किया था। ऊपर कोवेरिएंस टर्म थी, नीचे वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई के प्रोडक्ट का अंडर रूट था, और यहाँ पर आपके पास कोवेरिएंस टर्म जब इसमें पुट किया तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई थी। अच्छा, अब हम नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है गुडनेस ऑफ फिट ऑफ आ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। अच्छा जी, अब आपको कल मैंने बताया था कि कोरिलेशन एक्चुअली होता क्या है। रिग्रेशन में आप चेक करते हैं कि बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या हो सकता है, ठीक है, यानी सिर्फ रिलेशनशिप की बात होती है। लेकिन जब आपकी क्लोजनेस की या इंटरडिपेंडेंस की बात होती है कि एक वेरिएबल में आने वाली तब्दीली दूसरे वेरिएबल को किस तरह मुतासिर कर रही है, किस स्ट्रेंथ से, किस डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ से मुतासिर कर रही है, तो वो आपका कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनमें रिलेशनशिप की बात ज़रूर है, लेकिन ताल्लुक़ या रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है आपका रिग्रेशन इक्वेशन से, और उन दोनों वेरिएबल्स की एक्स और वाई यानी इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, उन दोनों का बाहमी इन्हसार जो है एक्स और वाई का, वो चेक करने के लिए जो डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ आपके पास है वो कोरिलेशन है। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। एक ने सिर्फ आपको रिलेशन बताना है और एक ने बताना है कि उनका रिलेशनशिप एक दूसरे को किस तरह मुतासिर कर रहा है। एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल किस स्ट्रेंथ से बढ़ रहा है, एक वेरिएबल अगर कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल किस स्ट्रेंथ से कम हो रहा है। तो ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों चेंजिंग होंगी, सेम डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे, और एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल अगर कम हो रहा है और एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल अगर बढ़ रहा है, तो इस सूरत हाल में आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन का सीन आएगा। अब यहाँ पर आपको जो ज़रूरी बातें याद रखनी है वो क्या है कि कोरिलेशन आपके पास कोअवेरेबिलिटी, ठीक है, कोवेरिएबिलिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बात करता है। अब जब दो रैंडम वेरिएबल की बात आई ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि आपका रिग्रेसर कहलाता है, और एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि आपका रिस्पॉन्स नॉन रैंडम, या फिर नॉन रैंडम आपका इंडिपेंडेंट होता है, रैंडम वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल या रिग्रेसेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों के रिलेशनशिप को आप रिग्रेशन लाइन से फाइंड आउट करते हैं, और उनकी डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ को आप कोरिलेशन से फाइंड आउट करते हैं। दूसरा कोरिलेशन एनालिसिस आप रिलेट करते हैं जब रिग्रेशन एनालिसिस से, तो वो प्रोवाइड करता है आपको मैयर, ये इसकी डेफिनेशन भी है। अब मैयर ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ क्लोजनेस, क्लोजनेस का मतलब क्या है, इंटरडिपेंडेंस, बाहमी इन्हसार के एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजिंग आ रही है, किस स्ट्रेंथ से चेंजिंग आ रही है, ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स फिर से, एक आपके पास एक्स है और एक वाई है, एक आपके पास डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। एक्स और वाई दोनों ही इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर आपने वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना होता है तो डेफिनेटली उसमें y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट होता है, और अगर आपने x ऑन y फाइंड आउट करना होता है तो आपके पास x डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पर उसने इक्वेशन आपकी पॉपुलेशन के हवाले से बताए हुए हैं, दो फंक्शन, एक आप अल्फ़ा प्लस ये y ऑन x के हिसाब से बताया हुआ है, ये x ऑन y के हिसाब से। कल मैंने थोड़ा सा गो थ्रू करवाया था आपको, आज मैं इसको दोबारा से डिटेल में बताने लगी हूँ। आपने प्रीवियस जो इक्वेशन पढ़ी है रिग्रेशन की, वो पढ़ी है y इज़ इक्वल टू ए वाई एक्स प्लस बी वाई एक्स एक्स, ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ये किसकी थी, y ऑन x की। हमें इससे भी पता चल जाता है कि y आपके पास डिपेंडेंट है और x आपके पास स्लोप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, इसके लिए आपके पास b का फार्मूला एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर था, ठीक है, और इसकी रिग्रेशन इक्वेशन आपके पास बन जाती है y कैप इज इक्वल टू वाई बार प्लस बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब सिचुएशन ये उसने बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला उसको और डिराइव करके भी बता दिया। अब सिचुएशन अगर आपके पास हो ये कि x आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या है, x ऑन y, ये क्या है, x ऑन y। तो फिर आपकी क्या सिचुएशन होगी, फिर आपकी सिचुएशन होगी
कि बी एक्स वाई आपके पास एस एक्स वाई ओवर एस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, यानी जहाँ पर आपने पहले एक्स का वेरिएंस नीचे लाए थे अब वहाँ पर वाई का वेरिएंस ले आएंगे। ए का फार्मूला आपके पास होगा ए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स वाई वाई बार, ये आपके पास ए का फार्मूला हो जाएगा। आप कंपैरिजन भी करती जाइए साथ में देख के, ठीक। और एक्स की जो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स बार प्लस बी एक्स वाई वाई माइनस एक्स बार वाई बार, और आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एस एक्स वाई एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस एक्स ओवर एस वाई, और इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी एक्स कैप इज इक्वल टू एक्स बार प्लस आर एस एक्स डिवाइडेड बाय एस वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ये चीज़ आपने ध्यान से रखनी है। जो पहले मैंने आपको चीज़ें बताई वो वाई ऑन एक्स की थी, ठीक है, और जो बाद में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो क्या हैं, वाई ऑन एक्स ऑन वाई की। अब इन इक्वेशंस को, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है और इससे रेलेवेंट हम एग्जांपल्स करेंगे।